तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैपिटल मार्केट क्या होता है उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि एक कंपनी है जो बहुत अच्छे से अपना बिजनेस संभाल रहा है या फिर बिजनेस से बहुत अच्छे से प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है हर साल। तो कंपनी ने क्या चाहा कि भाई मेरा जो कंपनी है या फिर बिजनेस जो है वो थोड़ा एक्सपांड होना चाहिए, थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए कंपनी को अगर बिजनेस एक्सपांड करना पड़ेगा तो कंपनी को पैसा तो चाहिए, मगर उतना सारा पैसा कंपनी के पास है नहीं, उतना सारा पैसा कंपनी के पास है नहीं। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कैपिटल मार्केट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता है आपका कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में आपका दोनों पार्ट होता है या फिर कैपिटल मार्केट को आप दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट और एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो कैपिटल मार्केट को आप दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो देखिए कंपनी को अगर पैसा चाहिए या फिर फंड रेज करना है तो उसके पास पहला ऑप्शन क्या रहता है कि बैंक से लोन लेना। ठीक है, कि बैंक से पैसा ले लेना। ठीक है, बैंक से अगर लोन लेंगे तो उसे हम कहते हैं डेप्ट। ये डेप्ट का कॉन्सेप्ट या फिर डेप्ट का जो टर्म है वो शायद आपने पहले भी सुना है, मगर आप शायद ठीक से नहीं जानते थे कि डेप्ट होता क्या है। तो बैंक से अगर कोई कंपनी या फिर कंपनी अगर किसी से भी अगर कोई भी पैसा धार में लेता है अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर बिजनेस चलाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं डेप्ट। मतलब कि लोन और डेप्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोन भी कह सकते हैं। एनीवेज, तो आज हम इस डेप्ट या फिर लोन के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, मगर कंपनी के पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, कंपनी का खुद का जो शेयर्स है वो किसी को बेच देते हैं और उससे थोड़ा पैसा जो आएगा वो पैसा हम यूज करेंगे कंपनी को एक्सपांड करने के लिए या फिर बिजनेस जो है वो बढ़ाने के लिए। सपोज मान लेते हैं कि कंपनी ये है, कंपनी आपका, इसे पैसा चाहिए तो हम तो लोन नहीं लेंगे बैंक से या फिर किसी से भी, जो डेप्ट हम नहीं लेंगे, मगर हम क्या करेंगे कि शेयर्स बेचेंगे। अपना कंपनी का जो शेयर्स है वो बेचेंगे। तो किसको बेचेंगे? ऑब्वियसली इन्वेस्टर को। तो यहां पर आपका इन्वेस्टर्स है। तो कंपनी यहां पर क्या बताएगा कि भाई ये है मेरा एक शेयर्स, ये ले लो और मुझे पैसे दे दो। तो इन्वेस्टर शेयर्स ले लेगा और पैसा दे देगा कंपनी को। उस पैसे से कंपनी जो है वो अपना बिजनेस एक्सपांड करेगा। तो बात समझ में आया? तो ऐसे ही कंपनी लाखों शेयर्स लाखों इन्वेस्टर्स को बेचते हैं और करोड़ों रुपया कंपनी अपने पास ले लेते हैं अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक शेयर्स का एग्जांपल दिखाया सिर्फ। यहाँ पर लाखों करोड़ों शेयर्स बेचा जाता है और लाखों करोड़ों पैसा कंपनी लेता है अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये कंपनी को कहाँ पर करना पड़ेगा? ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट में। सपोज मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, बिजनेस आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो दुकान आपका कहाँ पर होने से अच्छा होता? ऑब्वियसली आपके घर के सामने जो मार्केट है वहाँ पर। मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। सिमिलरली कंपनी को जब शेयर्स भी बेचना पड़ेगा तो उसे प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा। एक मार्केट है कैपिटल मार्केट के अंदर जो है प्राइमरी मार्केट, जहाँ पर वो अपना शेयर्स बेच सकते हैं। तो समझ में आया बात? मगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी जब शेयर्स बेचते हैं तब कंपनी अपना शेयर्स खुद बेचते हैं और इन्वेस्टर्स से अपना पैसा खुद लेते हैं। ठीक है, ये बात सिर्फ अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कंपनी जब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स बेचती है तब अपना शेयर्स वो खुद बेचती है और इन्वेस्टर्स से पैसा वो खुद लेती है। ठीक है,
सो शेयर्स बेचने के लिए कंपनी को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, नाम शायद आपने इसका सुना है पहले। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? कंपनी के जब शेयर्स बेचना पड़ता है तब कंपनी को एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के। कंपनी कितने पैसे से वो अपना शेयर्स बेचना चाहता है पब्लिक को, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नाम से ही पता चलता है। तो आईपीओ दोनों टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड प्राइस इशू, ओके, फिक्स्ड प्राइस इशू, और एक होता है बुक बिल्डिंग इशू। तो क्या क्या होता है आईपीओ? फिक्स्ड प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू। तो फिक्स्ड प्राइस इशू क्या है कि कंपनी ने बताया कि भाई मेरा अगर शेयर्स आपको चाहिए तो आपको एक फिक्स्ड प्राइस आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगा। कि आपने बोला कि भाई 100 रुपये मैं रखता हूँ अपनी एक शेयर्स के लिए, तो कोई भी इंसान, कोई भी इन्वेस्टर अगर वो शेयर्स लेना चाहेगा तो उसे 100 रुपये देना पड़ेगा। तो ये है फिक्स्ड प्राइस इशू। मगर हम जब बुक बिल्डिंग इशू के बारे में बात करेंगे तो बात थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बुक बिल्डिंग इशू क्या है वो अभी हम समझते हैं। बुक बिल्डिंग इशू जो है वो मॉडर्न मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो जब बुक बिल्डिंग इशू होगा तब कंपनी ऐसे ही कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं देगा। ओके, कंपनी एक प्राइस बैंड यूज करेगा। कि प्राइस बैंड मतलब कि 100 से 105 के बीच कोई भी प्राइस में आप चाहे तो शेयर्स ले सकते हैं। 100 से 105 के बीच में आप चाहे तो शेयर्स ले सकते हैं। मगर अभी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई जो शेयर्स 100 रुपये में मिलता है वो हम क्यों 105 में ले? जो शेयर्स 100 रुपये में मिल रहा है वो शेयर्स हम क्यों 105 में ले? मगर कंपनी यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन यूज करता है। ठीक है, एक टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर यूज करता है। वो है, आप जब यहाँ पर शेयर्स लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने पैसा दे दिए और शेयर्स आपको मिल गए। आपको यहाँ पर पैसा देने से शेयर्स आपको डायरेक्टली उस दिन नहीं मिलेगा, आपको शेयर्स मिलेगा कुछ दिन बाद। मगर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, बीट प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर नीलम हो रहा है, ओके, बीट प्लेस करना पड़ेगा। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैं प्राइस पकड़ लेता हूँ, 100 है इसके अंदर, 101, 102, 103, 104 और 105। तो सपोज कोई भी इन्वेस्टर, उसे लगा कि भाई इस कंपनी का प्राइस जो है वो 100 रुपये होना चाहिए, ठीक है, तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा 100 रुपये में। किसी भी इन्वेस्टर को अगर लगा कि इसका प्राइस 102 होना चाहिए तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा 102 में। ठीक है, अभी भी किसी को शेयर्स नहीं मिला, वो सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, सब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अभी भी किसी को शेयर्स नहीं मिला अभी तक। ठीक है, तो ऐसे ही शेयर्स जो, ऐसे ही जो प्राइस है, सब इन्वेस्टर्स जो है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, आप जैसे हम जैसे इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर अपना बीट या फिर ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी चेक करेगा कि भाई किस प्राइस में सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हुआ है, किस प्राइस में सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हुआ है। सपोज मान लीजिए कि 102 में 1 लाख ऑर्डर प्लेस हुआ है और 100 में 50,000 ऑर्डर प्लेस हुआ है, और बाकी सब में किसी में 10,000, किसी में 20,000, और सबसे ज़्यादा जो प्लेस हुआ है ऑर्डर वो है 1 लाख में। 102 में जितने सारे इन्वेस्टर्स अपना ऑर्डर प्लेस किए थे उसको सबसे पहले शेयर्स मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा जो 103, 104, 105, 100 और 101 में अपना ऑर्डर प्लेस किए थे। ठीक है, तो अभी सवाल आता है कि आप समझेंगे कैसे कि भाई किस प्राइस में अपना ऑर्डर प्लेस करना है। देखिए, कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं कुछ कैलकुलेशन करके, बहुत सारे फॉर्मूलाज भी है उसका। मैं उतना डिटेल्स में अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स है। तो मैं यहाँ पर बेसिक जो चीज़ है वो ही पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके,
क्योंकि यहाँ पर 102 में सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो 102 में जितने सारे इन्वेस्टर्स अपना शेयर्स को लेने के लिए ऑर्डर प्लेस किया था, उन लोगों को सबसे पहले अपना शेयर्स मिलेगा उस कंपनी का। ठीक है, तो ये होता है आपका बुक बिल्डिंग इशू। ठीक है, तो समझ में आया बात? ठीक है। और जो लोग 100 या फिर 101 में अपना ऑर्डर प्लेस किया था, उन लोगों को अपना पैसा जो है वो रिफंड मिल जाएगा, उसको शेयर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब हम प्राइमरी मार्केट से शेयर्स लेते हैं तब हम एक शेयर्स नहीं ले सकते किसी कंपनी का। उसके लिए एक कंपनी अपने आप एक लॉट अलॉट करता है। सपोज मान लीजिए लॉट का मतलब होता है कि कंपनी ने ऐसा बता दिया कि भाई अगर आपको शेयर्स लेना है मेरी कंपनी का प्राइमरी मार्केट से, तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, सॉरी 100 शेयर्स लेना पड़ेगा एटलीस्ट। 100 शेयर्स एक क्वांटिटी, कितना शेयर्स लेना पड़ेगा? 100 शेयर्स लेना पड़ेगा, 100 शेयर्स आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लॉट दे देता है कंपनी, अब उससे कम शेयर्स नहीं ले सकते। सो एक लॉट का मतलब हुआ 100 शेयर्स। अगर आप 2 लॉट लेना चाहते तो आपको 200 शेयर्स लेना पड़ेगा। आपको लॉट में शेयर्स लेना पड़ेगा, यानी कि बल्क में शेयर्स लेना पड़ेगा। आप चाहे तो एक लॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 2 लॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मगर प्राइमरी मार्केट से शेयर्स लेना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ये तो प्रोसेस तो मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया, मगर जब आप लेने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर्स नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिला था। ठीक है, तो ये होता है आपका प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट। और भी एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब मैं बुक बिल्डिंग इशू दिखा रहा था तब मैं यहाँ पर एक प्राइस बैंड लगाया था 100 से 100 के 5 के बीच में। ओके, तो ये जो 100 है इसे हम कहते हैं फ्लोर प्राइस, इसे हम कहते हैं फ्लोर प्राइस, और इसे हम कहते हैं कैप प्राइस। ओके, तो सबसे छोटा जो प्राइस बैंड में सबसे कम जो प्राइस होता है वो होता है फ्लोर प्राइस, और सबसे हाईएस्ट जो प्राइस होता है वो होता है कैप प्राइस। ओके, तो ये होता है आपका आईपीओ का कॉन्सेप्ट, ये होता है आपका प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट। जब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को बेचा जाता है तब कंपनी इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली शेयर्स बेचते हैं। ठीक है, मगर सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जब प्राइमरी मार्केट में एक बार शेयर सेल हो गया और कंपनी के पास पैसा आ गया, उसके बाद वो शेयर्स या फिर वो जितने सारे शेयर्स वो लोग या फिर वो इन्वेस्टर्स खरीदे थे प्राइमरी मार्केट से, वो शेयर्स डायरेक्टली आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। ओके, फिर से सुनिए मेरी बात को, जो शेयर्स प्राइमरी मार्केट से इन्वेस्टर्स लोग खरीदे थे वो शेयर्स आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। ओके, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में आ जाता है, एनएससी या फिर बीएसई में। ओके, यहां पर लिस्टेड हो जाता है शेयर्स। प्राइमरी मार्केट में एक बार शेयर्स इशू होने के 7 या फिर 8 दिन के बाद वो शेयर्स आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज में या फिर सेकेंडरी मार्केट में। अभी सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट कहां पर आया? देखिए, जो लोग इन्वेस्टर्स लोग जो शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से खरीदे थे, वो लोग भी तो एक ना एक दिन वो शेयर्स किसी ना किसी को तो बेच देंगे ना, तो इसलिए वो शेयर्स डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, जहां पर वो इन्वेस्टर्स लोग वो शेयर्स किसी को बेच सके। ठीक है, तो इसलिए एनएससी और बीएसई में आता है। और एक बात ध्यान से समझिए, जब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स थे, ओके, जब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स थे तब शेयर्स कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स लोगों को बेच रहा था, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो लोग वो शेयर्स प्राइमरी मार्केट से खरीदे थे, वो इन्वेस्टर लोग किसी और को वो शेयर्स बेच रहा है, यानी कि वो जो शेयर्स है वो ऑलरेडी किसी ने यूज किया है पहले या फिर किसी और का था वो शेयर्स, यानी कि सेकेंड हैंड है। जो हम नॉर्मल भाषाओं में कहते हैं वो सेकेंड हैंड है, कि वो शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से नहीं आ रहा है, वो शेयर्स एक ना एक दिन किसी और का था जो अभी किसी और को बेचा जा रहा है, और सो ऑन एक प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसलिए उसका नाम होता है सेकेंडरी मार्केट। फाइन, प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली शेयर्स बेचते हैं, मगर सेकेंडरी मार्केट में कंपनी शेयर्स नहीं बेचते, वो इन्वेस्टर्स लोग जो प्राइमरी मार्केट से अपना शेयर्स
लिए थे वो लोग किसी और को वो शेयर्स बेचते हैं। जब आप शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर्स सेकेंड हैंड है, यानी कि किसी और का था किसी न किसी दिन, ठीक है, वो डायरेक्टली कंपनी से नहीं आ रहा है। तो समझ में आया प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आईपीओ का कॉन्सेप्ट। सो ये सारी चीज़ जानना क्यों ज़रूरी है? जब मैं एडवांस लेवल का चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा तो हम सिर्फ डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सारी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा या फिर प्राइमरी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, वो अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो आप समझेंगे कैसे कि प्राइमरी मार्केट क्या है। ये बेसिक जो चीज़ है स्टॉक मार्केट का, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल में जाएंगे, तो पहले बेसिक समझना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे ही कुछ वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। धन्यवाद।